मेहुल अपनी जैकेट, टोपी और रबड़ के जूते पहनकर जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने से महल पर पड़ती है। मेहुल उस महल के अंदर चला जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसके सामने 3 दरवाजे दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से पहले दरवाजे में तो अधिक तापमान होता है और दूसरे दरवाजे में गहरा सा कुआं और तीसरे वाले दरवाजे में बिजली कड़क रही होती है। तो क्या आप तय कर सकते हैं कि मेहुल को आगे जाने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? आपके पास केवल 5 सेकेंड है। अगर आपका आंसर सही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अरे ये आंसर तो बहुत ही सिंपल था। मेहुल ने रबड़ वाले जूते पहन रखे थे जो उसे बिजली से बचा भी सकते थे, तो वो बिजली वाले दरवाजे को ही चुनेगा। वैसे किस किस का आंसर सही निकला मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। मेहुल ने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर एक समुद्र तट पर जाने का फैसला किया। इसलिए मेहुल ने कुछ समुद्र तटों की तस्वीरें ऑनलाइन देखना शुरू किया। फिर उसके सामने एक तस्वीर पाई गई। तो क्या आप इस तस्वीर को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये तस्वीर असली है या फिर नकली? आपके पास केवल 5 सेकेंड है। अरे ये पहले भी बहुत आसान थी। आप देख सकते हैं कि हवा बाई दिशा में चल रही है। समुद्र पर खड़े पेड़ बाई दिशा की तरफ है। यहाँ तक कि वहाँ पर ठहराया गया झंडा भी बाई दिशा की तरफ उड़ रहा है और जो जहाज पर झंडा दिख रहा है वो गलत दिशा की तरफ उड़ रहा है। यानी कि साफ है कि ये तस्वीर नकली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक बार जिम्मी मेहुल के पास आता है और उसे बताता है कि सर, मेरी बेटी का आज अपहरण कर लिया गया है, कृपया करके उसे आप बचा लो। फिर मेहुल जांच पड़ताल के लिए जिम्मी के घर चला जाता है। तो उसके घर पे मेहुल को 3 लोग दिखाई पड़ते हैं। उसमें से एक नौकरानी। सर, मैं छुट्टी पे थी, आज ही वापस आई हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें माली शामिल है। तभी मेहुल माली के पास पहुँचता है। सर, मैं निर्दोष हूँ, मैं घर के अंदर कभी नहीं जाता, इसीलिए मुझे पता नहीं है कि यह सब कब हुआ। फिर मेहुल कुक के पास पहुँचता है। सर, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ पर आकर खाना बनाकर और फिर घर चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जिम्मी फिर मेहुल के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी बेटी की आज मुझे तस्वीर मिली है, वो बहुत ही परेशान दिखाई दे रही है। क्या आप तस्वीर और सभी सुरागों को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? आपके पास केवल 5 सेकेंड है। यह जिम्मी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने जो फोटो दिखाया है उस पर 28 फरवरी 2020 है। यानी कि ये फोटो 28 फरवरी को ली गई है और आज 1 मार्च है। यानी कि उसकी बेटी 2 दिन से लापता है और उसने कहा था कि मेरी बेटी का आज अपहरण हुआ है। चलो नेक्स्ट पहेली की ओर बढ़ते हैं। 2 महिला एक बच्चे के लिए आपस में झगड़ रही होती है। वो कहती है कि ये बच्चा मेरा है और एक कहती है कि ये बच्चा मेरा है। क्या आप इस तस्वीर को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं आखिरकार ये बच्चा किसका है? आपके पास केवल 5 सेकेंड है। आपने अगर गौर से ध्यान दिया होगा तो कमरे में एक फोटो लगी हुई थी जिसमें उसकी माँ और उसके बच्चे का साथ में फोटो था, जिससे पता चल जाता है कि आखिरकार ये बच्चा किसका है। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पहेली की ओर। इन बच्चों में से एक लड़के ने इस पर पानी फेंका है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह पानी आखिरकार किसने फेंका है? आपके पास केवल 5 सेकेंड है। आपने अगर गौर से देखा होगा तो सभी की बोतल पानी से भरी हुई थी और इस लड़के की बोतल एकदम खाली थी। यानी कि साफ पता लग जाता है कि आखिरकार पानी इसने फेंका था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक बार 3 लोग जिम्मी के पीछे गन लेकर पड़ जाते हैं। उसमें से एक लड़का जिम्मी को गोली मार देता है। जिम्मी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। वो तीनों लोग उसके पास आ जाते हैं। तो क्या आप उन तीनों लोगों को देखकर ये पता लगा सकते हैं आखिरकार जिम्मी पर गोली किसने चलाई? 1 ने, 2 ने या फिर 3 ने? आपके पास केवल 5 सेकेंड है। अरे ये तो बहुत ही सिंपल था। हत्यारा एक है क्योंकि उसकी फायरिंग की हुई गन से धुआं निकल रहा था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक बार एक लड़का पेंटिंग को बनाता है। फिर उस पेंटिंग के सामने कलर लेकर 3 लड़के खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप उस पेंटिंग को देखकर ये पता लगा सकते हैं आखिरकार ये पेंटिंग किसने बनाई होगी? 1, 2 या फिर 3 ने? आपके पास केवल 5 सेकेंड है।
दोस्तों अगर आपने गौर से देखा होगा तो तीसरे व्यक्ति के प्लेट के रंग उस तस्वीर से मेल खा रहे हैं, यानी कि ये पेंटिंग तीसरे आदमी ने बनाई है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक बार एक लड़का आराम से खड़ा होता है तो उसके पीछे से उसे कोई पत्थर मार देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे 3 लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप उन तीनों को देखकर ये पता लगा सकते हैं आखिरकार उसको पत्थर किसने मारा? आपके पास केवल 5 सेकेंड है। वो पत्थर उस छोटे से बच्चे ने मारा है, क्योंकि उस लड़की के हाथ में तो उसका बच्चा है, इसलिए वो तो पत्थर मार नहीं सकती। और उस लड़के के भी पैरों में चोट लगी हुई है, इसलिए उसने भी बैसाखी का सहारा लिया हुआ है, तो वो भी पत्थर नहीं मार सकता, यानी कि वो पत्थर उस छोटे से बच्चे ने मारा है। चलो नेक्स्ट पहेली देखते हैं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। कुछ लड़कियां अंदर डांस कर रही है, लेकिन आप परफेक्ट बता सकते हैं कि कुल कितनी लड़कियां अंदर डांस कर रही है? आपके पास केवल 5 सेकेंड है। क्या आपने सोच लिया? अगर आपने ठीक से दरवाजे पे देखा होगा तो 6 सैंडल की जोड़ी पड़ी हुई है, यानी कि अंदर लड़कियां भी 6 है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक लड़का फोन पे बात कर रहा होता है तो पीछे से आकर उसे कोई चाकू मार देता है। पीछे उसके 3 लोग खड़े होते हैं। तो क्या आप उन तीनों को देखकर पता लगा सकते हैं आखिरकार उसको चाकू किसने मारा होगा? हैरी ने, सोफ ने या फिर किम ने? आपके पास केवल 5 सेकेंड है। सोचिए लॉजिकल आर्मी, जल्दी सोचिए। अगर आप गौर से देखोगे तो उस लड़की के सैंडल के निशान उस लड़के के करीब आकर खत्म होते हैं, जिससे साफ पता चल जाता है कि खून आखिरकार उस लड़की ने किया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। किसी ने पीछे से किम के सिर पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जासूस मेहुल ने अपराधी स्थल पर आकर सभी से पूछताछ की तो सभी ने बेगुनाह होने का दावा किया। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार यह हत्या किसने की होगी? आर्य, आनंद या फिर सोनम? आपके पास मात्र 5 सेकेंड है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, जल्दी सोचिए। उसकी हत्या आर्या ने की है, क्योंकि उसने वही कांच की बाली पहनी हुई है जो हमें किम के पास मिली थी, यानी कि अपराधी आर्या है। चलो नेक्स्ट पहेली की ओर बढ़ते हैं। एक बार ग्राउंड में 3 बच्चे एक साथ खेल रहे थे, तभी किसी ने उस पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ी की। तभी एक अंकल वहां पर आते हैं और वो उस पेंटिंग को देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि किसी ने उस पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ की है। तो क्या आप इन तीनों लड़कों को देखकर बता सकते हैं आखिरकार उस पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ी किसने की? मनोज, सुरेश या फिर रमेश? आपके पास मात्र 5 सेकेंड है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, जल्दी से सोचिए। इस पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ी सुरेश ने की है, क्योंकि उसी का हाथ उस पेंटिंग तक पहुंच सकता है, बाकी दोनों तो छोटे हैं। वैसे कैसी लगी आपको आज की पहेली? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दे। ऐसे ही नई अमेजिंग पहेलियों के साथ मिलता रहूंगा।